Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are discussing chapter 5th arithmetic progressions related to class 10 of NCERT exercise 5.2. We are doing question number 5 up to 4th we have done in our previous part. Now it is find the number of terms in each of the following APs. जो नीचे APs दे रखे हैं, दो AP हैं ये, इन दोनों AP में हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी मीन्स कल भी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन किया था हमने नंबर ऑफ टर्म्स का, मीन्स हमको n की वैल्यू निकालनी है उस फॉर्मूले के थ्रू जो an वाला फॉर्मूला है। तो इसमें सबसे पहले a इज इक्वल टू 7 लिख देंगे हम, फर्स्ट टर्म इसकी 7 है और कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 मीन्स सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जब हम 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आता है। आप चेक कर लीजिए ये सही है कि नहीं। 19 में से 13 सब्ट्रैक्ट करके देखा तो भी 6 आ रहा है, मीन्स ये कॉमन डिफरेंस हमने सही निकाला है। अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। सो an इज इक्वल टू 205। an हमको यहाँ पर कितना दे रखा है, 205 दिया हुआ है। मान लीजिए ये nth टर्म है तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी मीन्स n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। अब यहाँ हमको a की वैल्यू मालूम है, वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू जो है वो 6 है इज इक्वल टू 205। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 को हम इधर से उधर शिफ्ट करेंगे LHS से RHS में। सो 205 माइनस 7 दिस विल बिकम, यहाँ ये पॉजिटिव 7 है, इसको जब हम RHS में ले गए तो ये माइनस का 7 हो गया। यहाँ 6 का n में इंटू हुआ तो 6n माइनस 6 का 1 में इंटू हुआ तो माइनस 6, इससे पहले प्लस था। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6n इज इक्वल टू, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 205 में से 7 जाएगा तो 198 आएगा। ये 198 हो गया क्योंकि 198 में 7 ऐड करते हैं 205 आता है। फिर इस 6 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा ये। तो यहाँ जो 6n है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 6 14 कैरी ऑन 1 10 0 कैरी ऑन 1 204। ये 204 आया तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 204 अपॉन 6। 6 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है, 6 3 ज़ा 18, 2 बचा, 6 4 ज़ा 24। तो n की वैल्यू 34 हो जाती है यहाँ पर। मतलब n की वैल्यू 34 है मीन्स इसमें ये वाली जो टर्म है 34th टर्म है। जब हम इसको 6 से कैंसिल करते हैं तो 6 3 ज़ा 18 होता है, यहाँ 2 बचे थे 24, तो 6 4 ज़ा 24। तो n इज इक्वल टू 34 मीन्स ये इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 34 टर्म्स हैं और उसमें से 34th टर्म ये है, ये n की वैल्यू आ गई। नाउ सी अवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन 5th। यहाँ a की वैल्यू 18 है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो d कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 15 टू द 30 प्लस 1 31/2, 15 टू द 30 प्लस 1 दैट इज 31/2 माइनस 18। यहाँ 18 के अपॉन में कुछ नहीं है मीन्स 1 है। जब हम 2 और 1 का LCM लेते हैं तो 2 LCM आता है, 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आएगा तो 1 इंटू 31 माइनस 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आएगा तो 18 2 ज़ा 36, तो ये माइनस 5/2 हो जाएगा। माइनस 5/2 हमारी वैल्यू आ गई d की। सो आप इसको चेक कर लीजिए, 13 में से भी अगर आप 15.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इंटीजर 1/2 ही आता है। 5/2 मतलब कितना होता है, half of 5, it is equal to 2 integer 1/2. So here also it is 2 integer 1/2, negative value of 2 integer 1/2. So common difference is minus 5/2. Now we may write minus 47 as an. It is minus 47. Remember this thing, it is minus sign. So an is equal to minus 47. Here again we have to apply that formula, a plus n minus 1 into d is equal to minus 47. बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया इसमें भी लगाएंगे। a और d की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। a की वैल्यू 18 है, सो 18 प्लस n माइनस 1
इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47। अब जब इस 18 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -47 -18, ये 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब -5/2 का n में इंटू हुआ तो -5n/2, -5n/2 हुआ यहाँ पर, और माइनस इंटू माइनस किया तो प्लस हो गया 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये -5n + 5/2 इज इक्वल टू 7 and 8 15, 5 and 1 6, -65। जब इस 2 का इस -65 में इंटू होगा तो कितना हो जाएगा -130। तो -5n + 5 इज इक्वल टू -130। ये -130 आया। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5n इज इक्वल टू -130 -5, ये 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। -5n दोनों निगेटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं और साइन माइनस का ही लगाएंगे तो ये -135 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 135/5। सो n इज इक्वल टू वॉट, 5 2 = 10, 3 बचा 35, 5 7 = 35। यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 27 आ जाएगी। मीन्स ये 27th टर्म है और इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 27 है। तो इस टाइप से हम केवल an वाला फार्मूला ये जो है ये अप्लाई करके दोनों क्वेश्चंस को बहुत इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। a और d की वैल्यू निकालते टाइम आपको किसी टाइप की कोई मिस्टेक नहीं करनी है और प्रॉपर तरीके से वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। दैट इज अवर एम। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। नाउ सी अवर क्वेश्चन 6th। Here we have to check whether -150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2। हमको ये चेक करना है कि -150 इस AP में कहीं आएगा या नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे an वाला, और अगर n की वैल्यू उसमें डेसिमल के फॉर्म में या रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाती है तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये उसकी टर्म नहीं है। और अगर n की वैल्यू मान लीजिए किसी होल नंबर के फॉर्म में आती है या जिसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर या इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में, मतलब जिसमें डिनोमिनेटर 1 हो, तब हम उसको बोलेंगे कि ये एपी की टर्म है और ये कौन से नंबर वाली है, वो n की वैल्यू हम लिख देंगे कि कौन से नंबर वाली है। लेकिन अगर ये मान लो अपॉन में आ जाता है यहाँ पर n सॉल्व करने के बाद में, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो टर्म है ये इस एपी में नहीं है। तो ये हम चेक करेंगे। सबसे पहले a लिखेंगे हम, जो सीरीज़ है वो क्या है हमारी, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सीरीज़ लिख देंगे पहले 11, 8, 5, 2। ये सीरीज़ है। a की वैल्यू यहाँ पर 11 है और कॉमन डिफरेंस जो है 8 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो -3 आएगा। 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी -3 आएगा। 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी -3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -3 हो गया। अब हम an जो है, जो फॉर्मूला आता है a + n-, यहाँ an का फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 × d, और an की जगह पर -150 लिखेंगे। सो -150 इज इक्वल टू a की जगह पर 11 लिखेंगे प्लस n-1 और d की जगह पर -3, मीन्स -3 का हमको इसमें इंटू करना है। सो -150 -11, ये 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3n + 3। तो ये कितना हो जाएगा, 1 and 0 and 1 1, 1 and 5 6, 161। माइनस का 161, दोनों माइनस के होते हैं तो दोनों ऐड कर देंगे और साइन माइनस का लगाएंगे। यहाँ -3 होगा इज इक्वल टू -3n। तो -3n इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये दोनों उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 161 + 3 मीन्स 164। तो 3n इज इक्वल टू 164। तो n इज इक्वल टू 164/3। तो चेक कीजिए कि क्या ये डिवाइड होता है 3 से। तो ये हमने चेक किया, 3 5 = 15, यहाँ 14 आ रहा है। या फिर ऐसे चेक कर लीजिए, 4 + 6 10,
10 + 1 11, 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने के बाद में हमने चेक किया कि 3 से डिविजिबल नहीं है। या फिर इसको हम फिर भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो 3 × 5 = 15, 1 बचा, 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर 12 के बाद यहाँ 2 बच गया था, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। तो टर्म कोई सी भी रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे हो सकती है? बिकॉज n इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर के फॉर्म में नहीं आया, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। जो AP हमको दिया है उस AP की -150 जो है वो उस AP की टर्म नहीं है, मतलब हमारा आंसर फाइनली क्या आया, नो। ये हमारा आंसर हो गया। दिस क्वेश्चन इज ओवर। सी नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। हमको 31st टर्म निकालनी है AP की, whose 11th टर्म इज 38, जिसकी 11th टर्म 38 है, एंड द 16th टर्म इज 73, और 16th टर्म 73 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A11 = 38, A11 = 38, तो A + 10D क्या हो जाएगा, 38 के बराबर होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, A + n - 1 × D जो है वो AN के बराबर होता है। तो A11 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ n की जगह पर 11 लिखा, तो 11 - 1 मीन्स 10D हो गया। और ऐसे ही हमको A16th टर्म 73 दे रखी, A16 = 73। तो इससे हम फिर वापस एक इक्वेशन बनाएंगे, A + 15D = 73। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगा, इन दोनों जगह पर सेम फॉर्मूला लगा है, सिर्फ n की जगह पर यहाँ पर 16 था तो यहाँ 15 आ गया, और यहाँ 11 था तो 10 आ गया। n की जगह पर 11 था तो यहाँ 10 आ गया, और जब 16 था तो यहाँ 15 आ गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम इसको नाम देते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन सेकंड है। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से अब सेकंड में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। अब अगर हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन्स पहले हम क्या लिखेंगे, A + 15D = 73 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे A + 10D = 38। अब जैसा कि आप जानते हैं जब हम किसी एक इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो दूसरी वाली इक्वेशन रहती है उसके सारे साइन बदल जाते हैं। ये सब जगह प्लस थे तो यहाँ सारी जगह पर माइनस हो गए। A से A कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का A है एक माइनस का A है। 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुए तो 5D आ गया, और 73 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 13, ये 3 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होता तो एक यहाँ से कैरी किया, 13 में से 8 गए तो कितने बचते हैं 5, यहाँ 6 बचे, 6 में से 3 गए तो 3 बचे। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, D = 35/5, ये 35 के अपॉन में 5 हुआ, मीन्स 5 × 7 = 35। D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ D, या सब्सटीट्यूटिंग भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू ऑफ D रखी, इक्वेशन 1 ये है हमारी, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, मैंने यहाँ साइन की हुई है। तो D की वैल्यू हम 7 रखेंगे इसमें, तो A + 10 × 7 = 38। A + 10 × 7 = 38। तो A + 70 = 38 हो गया। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38 - 70। तो कितना बचेगा, बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस में आएगा। एक डिजिट प्लस की और एक माइनस की है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ पर 7 का 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, मतलब हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई -32 और कॉमन डिफरेंस आ गया 7। ये सब निकालना क्यों ज़रूरी था? बिकॉज हमको 31st टर्म निकालनी है, तो 31st टर्म निकालने के लिए पहले हमको ए और डी की वैल्यू तो मालूम पड़े, तब हम जा कर के हमारी 31st टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम 31st टर्म निकालने जा रहे हैं, मीन्स हमको A31 निकालना है। तो A31 यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, फिर वापस a + n-1 × d। तो A31 की वैल्यू हमको निकालनी है, दैट इज a + 30d। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ n की जगह पर 31 रखा तो 31 - 1 कितना हो गया 30, तो ये a + 30d हो जाएगा। अब a और d की वैल्यू इसमें हम पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू -32 है प्लस 30 × d की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो ये -32 प्लस 210, ये 7 3 21 होता है। तो 210 में से 32 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी डिजिट के आगे प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा। 10 में से 2 गए 8 बचे, ये 1 था, ये 1 को हमको 0 करना पड़ेगा क्योंकि एक यहाँ से भी 3 में से हमको इसको ये 1 जो था, देखिए 210 है, इसमें से आप 32 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 2 गए तो 8 बचे, मतलब ये 10 मतलब 1 यहाँ से ले लिया था तो ये 0 हो गया, तो 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो फिर एक यहाँ से कैरी करेंगे तो 10 हो गया, तो 10 में से 3 गए तो 7 बचे, यहाँ 178 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये 178 हमारी वैल्यू जो है A31 की आ गई, मतलब ये 31st टर्म हमने निकाल ली जो कि 178 है, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। नाउ सी अवर क्वेश्चन नंबर 8। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म मीन्स 50th टर्म जो है वो 106 है। फाइंड द 29th टर्म, तो हमको 29th टर्म निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले A3 लिखेंगे, थर्ड टर्म हमको क्या दे रखी है 12, ये देखिए थर्ड टर्म इज 12, तो A3 = 12 लिखा हमने सॉल्यूशन में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d = 12। फॉर्मूला कौन सा लगाया, an का, a + n-1 × d होता है, ये अप्लाइड फार्मूला है इसके लिए, ये अप्लाइड फार्मूला हुआ। तो इस फॉर्मूले से n की जगह पर हमारे पास 3 था, तो 3 - 1 मीन्स a + 2d = 12 हो गया, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50, n की वैल्यू 50 है। अब आपसे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 50 टर्म्स है, मीन्स अब हमको 50th टर्म इसने दे रखी, क्योंकि लास्ट टर्म वो बोल रहा है कितनी है 106, तो a 50, क्योंकि टोटल 50 टर्म्स है, और 50 लास्ट टर्म का मतलब 50th टर्म, तो a 50 = 106, ये हमको गिवन है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, a + 49d = 106, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये सेकेंड इक्वेशन में भी हमने यही फॉर्मूला लगाया, देखिए n की जगह पर हमारे पास 50 था, तो 50 - 1 करेंगे तो 49d हो जाएगा = 106। तो अब हम फिर वापस सेकंड में से हमारी फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a + 49d = 106 है हमारे पास, और a + 2d = 12 है। तो सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, मीन्स यहाँ सारे साइन चेंज हो जाएंगे दूसरी इक्वेशन के, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 गए मीन्स 47d बचे, और चूंकि बड़ी डिजिट के आगे प्लस था तो इसलिए प्लस में आएगा ये। 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स 6 में से 2 गए तो 4 बचे, फिर ये 6 में से तो 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 10 में से 1 गए तो 9 बचेंगे मीन्स 94। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 94/47, 94 को 47 से डिवाइड करते हैं तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। 49 2 45 2 90 होते हैं, और 2 2 4 होते हैं, तो ये
47 2 ज़ा 94 हो गए, तो d की वैल्यू 2 आ गई। अब d इज इक्वल टू 2, ये हमारी एक वैल्यू आ गई है। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है a प्लस 2d है, मीन्स a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 4, सो a इज इक्वल टू 8। यहाँ a की वैल्यू 8 आ गई। a और d की वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो a और d की वैल्यू अब हमको कौन सी टर्म निकालनी है, 29th टर्म। तो अब आगे हम कैसे करेंगे इसको, a29, तो यहाँ पर हम फिर वापस यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पर 29 है, तो 29 माइनस 1 28 होता है, तो a प्लस 28d, a प्लस 28d ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड d। a और d की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, 8 और 2, तो a29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 28 इंटू 2, d की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो a29 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। a29 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 8 ज़ा 16, कैरी ऑन 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5। 56 में जब 8 ऐड करेंगे तो a29 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64। तो ये हमने a29 कैलकुलेट कर लिया, 29 टर्म हमारी कैलकुलेट हो चुकी, यही हमारा एम था। क्वेश्चन नंबर 8 ओवर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट, एंड आवर चैनल Sandipani Higher Secondary School Rajoda is trying to provide you all the solutions related to our class 10th. So please do subscribe it, like it and share it as much as possible.